नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि एक घोटालों का भंडार है जिसके अंदर कई सारे छोटे बड़े स्कैम्स छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर सीधे तौर पर जनता के पैसे की चोरी करी गई है, तो कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर अनवर्दी कंपनीज को सरकारी टेंडर्स दिए गए हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पर टैक्स चोरी करने वाली कंपनीज को खुलेआम चोरी करने दी गई, तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर कंपनी से हफ्ता वसूली करी गई। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला गया। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। लेकिन सोचकर देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? इमेजिन करके देखो, अगर सरकारी रेगुलेटर्स किसी कंपनी की खराब क्वालिटी की दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, सुनकर लगेगा कि ये किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट हो। लेकिन अफसोस, ये सच्चाई है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था लाइव मिनट में दिसंबर 2021 में। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। देश में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर इन्हें बताया जाता है कि 2 पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया था और ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद उनमें देखने को मिला। कमाल की बात यह थी कि ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन पहले जितेंद्र पाल ने देखा था सेम चीज हो रही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 पेशेंट्स के साथ। इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इन दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सेम दवाई का बैच दिया गया था, बैच V100167। इसे गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इस दवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोक्योर किया था इस कंपनी से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट्स में रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स ने इस बैच की दवाई को यूज करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने फैमिलीज को बताया कि वो कोविड पेशेंट्स के लिए एक दूसरे ब्रांड की दवाई इस्तेमाल करें। जितेंद्र पाल ने लाइव मिनट को बताया कि एक बार उन्होंने ये दवाई यूज करनी बंद करी तो पेशेंट की कंडीशंस इंप्रूव हो गई। लेकिन सिमिलर कहानियां उत्तर प्रदेश के कई सारे और हॉस्पिटल से भी आ रही थी। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और वाराणसी का आशीर्वाद एंड एपेक्स हॉस्पिटल। 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार, जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी। 5 पेशेंट्स जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी V100156 बैच की, उन्हें अचानक से फीवर हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इवन दो कोविड के सिम्टम्स सिमिलर थे, लेकिन यहां पर यह बताना काफी आसान था कि दवाई की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद बाकी और स्टेट से भी ऐसी खबरें आने लगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़ जा रहे थे। इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। V100153, 156, 166, 167, 170 या फिर L100148। इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला। सरकारी ओन्ड प्रोक्योरमेंट कंपनीज थी जिन्होंने इन दवाइयों को खरीदा था। ढेर सारे हॉस्पिटल्स ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं। सिर्फ बिहार के रेगुलेटर ने यहां पर एक रेड फ्लैग रेज किया। इन्होंने इस कंपनी की V100167 बैच की दवाइयों को टेस्ट कराया और पता चला कि एक्चुअली में इन दवाइयों में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है।